क्या चल रहा है? हेलो हेलो रौनक भाई, कैसे हैं? चलो, बढ़िया। क्या चल रहा है सब लोग? हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। तुम बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। या विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन, ओके? क्योंकि गोल्ड और एक ऑल टाइम हाई लगाने जा ही रहा है लगता है। ओके, बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखना जरूरी है कि क्या हो रहा है गोल्ड को। है ना भाई? मुझे भी कल क्लास लेना था, लेकिन कल कोई था ही नहीं भाई। आधे लोग तो बोल रहे थे सर हमारा प्लान है, ये है वो है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। अब बात ऐसी है, सुबह जो ये विक लगी, अब आपको पता नहीं होगा कि जब ऐसे विक लगती है तब क्या करें सर, हम कैसे ट्रेडिंग करें। सो अगेन, एक लिख लो कहीं कोने में। ये मोस्टली ऐसी विक जो है ना, सीपीआई के टाइम कैंडल बनती है, डोजी कैंडल कह सकते हो, या इसे भाई लाइक स्मॉल बॉडी कैंडल कह सकते हो, बिग विक कैंडल कह सकते हो। ठीक है? आपको बिल्कुल भी जो है इसका हाई ब्रेक होने से पहले या लो ब्रेक होने से पहले ट्रेड नहीं करना है। ठीक है? भले चाहे अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगे, ये बहुत बड़ा जोन है 500 पिप का, लेकिन आपको पता है कि ऐसे जोन हमेशा बनते रहते हैं और वो टूटते रहते हैं। सो हमें किसी एक अच्छे लो का वेट करना पड़ेगा, या हमें किसी अच्छे क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। ये लिख लो, ठीक है? क्योंकि ये छोटी सी चीजें हैं जो बाद में बहुत फायदेमंद हो जाती है, प्लीज। ठीक है? आई होप कि आपने ये पॉइंट भी लिख लिया होगा कि यू आर नॉट गोइंग टू ट्रेड इफ देर इज अ बिग विक फॉर्मिंग। अभी ऐसा नहीं है कि भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्म हो गई तो ये भी बड़ी कैंडल है तो इसका भी हाई और लो ब्रेक होने से पहले ट्रेड नहीं करना है। ठीक है? ये बेवकूफी हो जाएगी। ठीक है? ये अलग है, ये बॉडी कैंडल है, और वो अलग है। अगर ऐसे विक्स बनते हैं, विक वाली डोजी कैंडल बनती है, तो ही उसका हाई और लो मार्क करके उसके अंदर ट्रेड नहीं करना है। क्या ये सबको क्लियर है? सबसे पहले मुझे बता दीजिए। देर इज अ डिफरेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़ी कैंडल बन जाएगी तो उसके अंदर ट्रेड नहीं करने का है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर विक वाली बड़ी कैंडल बने तो आपको उसके अंदर ट्रेड नहीं करना है। ठीक है? ओके भाई, न्यू ईयर की क्या बता रहा हूं मैं। डाउनटाउन में क्या तैयारियां चल रही है। ऐसे अपने इधर मोहल्ले में मोदी आने वाला होता है तब जैसे तैयारियां होती है ना, बस। हाँ हाँ, पीडीएफ तैयार है, मैं भेजता हूँ। ठीक है? बस वो फॉरवर्ड करना रह गई है। ठीक है? अभी रात में कुछ दिखेगा नहीं भाई। चलो, गोल्ड ऑल टाइम हाई नया। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। क्या कर रहा है भाई गोल्ड? अरे नॉर्मल लोगों को लेने को थोड़ा सा सस्ता हो जा भाई। कुछ तो शर्म कर ले। अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले ही मैंने यहाँ पे देखा था, तब से 90 पिप 100 पिप चला गया है ऊपर। गया भाई, ये नॉर्मल लोगों के हाथ से तो गया। इसमें अभी सेलिंग भी नहीं देख सकते जब तक। हाँ, और एक पॉइंट लिख लो, और एक पॉइंट लिख लो कि जब भी, ठीक है, जब भी ऐसा मेजर बुलिश ट्रेंड चल रहा हो ना, तब जब तक H1 में चोच नहीं होता है ना, तब तक सेलिंग का मत सोचो। जब तक H1 में चोच नहीं होता है ना, तब तक सेलिंग का मत सोचो, कहीं ना कहीं से बाइंग ही देखो। जब तक ऐसे गोल्ड में या किसी इसमें बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो जब तक 1 आवर में चोच ना हो जाए, तब तक फिर भाई 1 आवर के A+ से फिर कुछ ऐसे प्राइस गिरती है, आपको पता है। तो 1 आवर के चोच का वेट करो। 1 आवर के चोच से पहले बिल्कुल ट्रेड मत किया करो। फकिंग न्यू ऑल टाइम हाई। शिट ब्रो, करना क्या चाह रहा है तू? गोल्ड,
हम कल क्या करते हैं, कल न्यूयॉर्क स्ट्रीम की तरह इस बैच का ना, क्रैश कोर्स वालों का एक, हम न्यूयॉर्क स्ट्रीम की तरह यहाँ पे ट्रेड कर लेंगे, प्राइवेट स्ट्रीम करते हैं कल। नहीं कल तो अबे यार हट साला, कल है ही नहीं ना, सैटरडे है कल। कोई बात नहीं, कभी और कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सो या पिछले 3 दिन, पहले दिन पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट सारे रूल्स जो है वो देखे, 10 पॉइंट का जो हमने सारा देखा। दूसरे दिन पे हमने रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीटली देखा। तीसरे दिन में हमने एग्जीक्यूशन देखा कि कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। चौथा दिन मैं बैक टेस्टिंग के लिए देना चाहता हूँ, या रिवीजन के लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी क्यूएमएल कैसे फाइंड करना है ये समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी की रिवीजन के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। करें स्टार्ट सब लोग, एकमत है? एकमत है क्या सबका? ठीक है। हाँ जी। हाँ बीटीसी को क्या हुआ? अच्छा हाँ हाँ, ये भी गिर रहा है भाई, बहुत तगड़ा गिर रहा है। हाँ ये देखो, अगेन एक अंडररेटेड फैक्ट है जो बहुत से लोगों को नहीं पता है, लेकिन जब कोई यूएसडी की न्यूज नहीं होती अभी, अगेन ये एक सीक्रेट ट्रिक है। अगेन अगर कोई यूएसडी की न्यूज नहीं है तो नॉर्मल प्राइस एक्शन, अगर बीटीसी ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे जा रहा होता है, और अगर बीटीसी नीचे जा रहा है तो गोल्ड ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्टली एक दूसरे को इंट्रा जो है मतलब कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो मेक श्योर करना कि ये आप देखो, अभी भी गोल्ड ऊपर जा रहा है तो इसीलिए जो है ये बिटकॉइन गिर रहा होगा। लेकिन यूएस डॉलर की जब न्यूज होती है ना, तब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। इट विल बी ए यूनिडायरेक्शनल मूव इफ इट्स अ यूएसडी न्यूज। सो या, विद दैट बीइंग सेड, हम आते हैं अभी अपने रिवीजन पे। 2 लेक्चर्स बेसिक्स के हुए, देन उसके बाद थर्ड लेक्चर हुआ स्ट्रक्चर मार्किंग, फोर्थ लेक्चर हुआ चोच, फिफ्थ लेक्चर हुआ ड्यूअल चोच, सिक्स लेक्चर हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। यानी इसके बाद के जो लेक्चर्स थे उसमें से सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है साइकोलॉजी, फंडामेंटल्स और मल्टी टाइम फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सब तो एसएमसी कंसेप्ट्स वगैरह आप जानते ही हो, फिब का मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, डिमांड सप्लाई का मैंने बहुत डिटेल में बता दिया पिछले वाले लेक्चर्स में। सो मुझे लगता है कि इसमें से स्ट्रक्चर मार्किंग जो है हमें जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि वो बहुत बेसिक है। चोच, ड्यूअल चोच, इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, इन 4 कंसेप्ट्स पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं कि क्या है, कैसे है, क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए, और कैसे इसको हमें जो है देखना चाहिए। तो सबसे पहला आता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्यों बना, या कैसे क्यूएमएल इतना खतरनाक प्ले करता है, या क्या है, अभी भी हमको कोई एग्जांपल मिल जाएगा, ठीक है। बैठे बैठे अगर आपको कोई लोअर टाइम फ्रेम में एग्जांपल चाहिए ना कि क्यूएमएल चल गया, देखो अभी 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 मिल जाएगा तुरंत। यार मैं पता है अंधाधुंध बाय करके छोड़ने वाला था, 160 पे ऊपर गया जब से मैंने क्लास स्टार्ट किया है ना, 9:55 को, तब से भाई 170 पे ऊपर गया रे प्राइस। पता था ये पुश आने वाला है। नहीं रुकेगा प्राइस, 4600 तो मिनिमम लग रहा है। ठीक है। अब मोस्टली लोगों की कहाँ पे गलतियां हो रही है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये हो गया, उसके बाद ये क्यूएमएल ही था जो हमने यहाँ से एक्सटेंड किया था। अब लोगों की गलती कौन से टाइम फ्रेम्स में हो रही है, अगेन सेम चीज, सेम रोना फिर से वापस आ जाता है कि भाई टाइम फ्रेम्स का चक्कर बताओ। अब मैं एक
चीज करता हूं जिससे आपको सारी चीजें एक ही जगह पे समझ में आ जाए। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को मैं जो है चोच और ड्यूअल चोच के साथ एग्जांपल में बता दूंगा, ठीक है। कि हम क्या करते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के टाइम, कैसे हमको कौन से चोच वैलिड देखने हैं, कौन से चोच वैलिड नहीं करने हैं, ये हम देख लेते हैं। अब हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम ये देखें कि भाई चोच एक्चुअल में क्या चीज है। देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर, हमेशा प्राइस अपना ट्रेंड जो है एक ही डायरेक्शन में नहीं रखती है। गोल्ड भी हो गया अभी डेली टाइम फ्रेम में, उसने ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं किया है। लेकिन अभी फ्यूचर में कभी तो ऐसा दिन आएगा, या ऐसा थोड़ी होगा कि 10,000 का गोल्ड पहुंच जाएगा। डिमांड और सप्लाई अगर आप समझते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि थोड़े दिनों बाद गोल्ड की भी प्राइसेस उतर जाएंगी। बट कैसे 5,000 को पहुंचेगा और फिर 4,800 तक उतरेगा। ये अभी 3,000 वगैरह वापस तो आने वाला नहीं है, ठीक है। मैंने कल एक रील देखी कि $3,000 पे ना कोई गोल्ड को बहुत महंगा हो गया है ऐसा कह रहा था। अभी वो बच्चा पछता रहा होगा, ठीक है। अब बेसिक सिनेरियो क्या है, हमारे स्ट्रक्चर मार्किंग में हम ये मानते हैं कि जो हमारा लास्ट कंफर्म लो होता है वो हमारा लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट होता है। अब कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है लोगों में, कि ये जो सपोर्ट होता है इसको मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार टेस्ट करता है ना, तब जाके ये सपोर्ट बनता है और देन हम छठी बार जो है उससे बाय करते हैं। लेकिन रियल कंसेप्ट जो है स्ट्रक्चर मार्किंग में वो ये है कि अगर इसको फ्यूचर में ऑलरेडी 6 बार यहां से रिजेक्ट होना है, तो ये ऑलरेडी यहां पे इतने ऑर्डर बिल्ड कर चुका होता है, ठीक है। ये ऑर्डर्स बाद में ऐड नहीं हो रहे यहाँ पे, ये ऑलरेडी इस लेवल के ऑर्डर्स है जो बार 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 प्राइस आके यहां से उठा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है सपोर्ट ऑलरेडी, क्योंकि अब आपको ये नहीं पता था, लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस में भी क्यों प्रॉफिट नहीं होता था, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि भाई ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है, ये 1 कैंडल क्लोजिंग है, ये सारे रूल्स है। लोग कोई भी घटिया रूल्स फॉलो कर लेते थे। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ सपोर्ट ब्रीच हो रहा है तो ऑफकोर्स उस टाइम फ्रेम का जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। यानी अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो डेली का भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो। डजेंट मेक सेंस, राइट। कि अगर प्राइस डेली में कुछ ऐसी है, वही में इतने ही सेक्शन में अगर 1 आवर का चार्ट कुछ ऐसा चल रहा है, आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही चलता है 1 आवर का चार्ट डेली के टाइम फ्रेम के चार्ट के अंदर। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि अगर ये 1 आवर में होता है तो आपको कैसे एंट्री लेनी है। सर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फिर आप आके बोलते हो कि नहीं, M5 का QML बहुत अच्छा चल गया, लेकिन प्राइस होती है ऑल टाइम हाई पे। तो ये आप कैसे बोलते हो सर, क्योंकि आपने तो हमको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सिखाया, उसके हिसाब से तो सारे टाइम फ्रेम्स अलाइन होने चाहिए। यस, अलाइन होने चाहिए। अब इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। अब आपके पास दो ऑप्शन थे। ऑप्शन सॉरी, ऑप्शन ए ये कहता है कि आप यहां के A+ से बाय करो, और ऑप्शन बी ये कहता है कि यहां से आप क्या करो, सेल करो। मुझे क्या चूज करना चाहिए, मुझे ऑप्शन ए चूज करना चाहिए। फिर चाहे यहां पे ऑल टाइम हाई का 5 मिनट के A+ से प्राइस 1,000 पिप गिर गई, आपके ऑप्शंस क्लियर रखो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्या कह रहा हूं कि आपको दोनों चीजें मिलती है मार्केट में रोज। यू विल बी प्रेजेंटेड विद बोथ द अपॉर्चुनिटीज एवरी डे इन द मार्केट। You will be presented with the both the opportunities every day in the market. You have to decide कि आपका जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हमने सिखाया हुआ है उसी के हिसाब से जो है आप एंट्री लो। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगर मार्केट में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, अगेन रूल चेंज करते हैं। अगर इस लो के नीचे दो लगातार कैंडल्स क्लोज हो जाते हैं तो आपको पता है कि नॉर्मल चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, और उसके बाद हम इन तीन एरिया से सेल देखते हैं। अब अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद सर एंट्री का प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी एंट्री कंफर्मेशंस कल बता दिए, उसका PDF भी आपको मिल जाएगा। जिस भी टाइम फ्रेम का एंट्री लेवल हो उस टाइम फ्रेम पे वो कंफर्मेशंस यूज करके ही आप यहां से एंट्री करो। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है
कि नहीं सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कब मैं एसबीआर ट्रेड करूं और कब मैं क्यूएमएल ट्रेड करूं और कब मैं डबल टॉप ट्रेड करूं। देखो, दो ट्रेड तो कर सकते हो, ठीक है, यू कैन ट्रेड टू लेवल्स। अगर मैं आपको बताऊं कि इन तीन लेवल्स में से सबसे बेस्ट दो लेवल्स कौन से हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पेशेंस के साथ अगर आपको वेट करना है तो क्यूएमएल और डबल टॉप। ये आपने देखा है, डबल टॉप बहुत अच्छे से प्ले करता है या डबल बॉटम बहुत अच्छे से प्ले करता है वोलेटाइल मार्केट सिचुएशंस में। इसमें आपको अगेन और एक चांस मिल जाएगा। देखा, जैसे हमने टीजेएल 2 का कहा था ना, टीजेएल 2 हम क्यों करते हैं, टीजेएल 1 क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये क्या है, अरेंज मैरिज है, ये लव मैरिज है। सो सेम है कि आपको अगर दो ही ट्रेड करने हैं दिन के, तो आप पहला यहां पे करते हो जहां पे क्यूएमएल है, दूसरा आप यहां पे करते हो, एंड देन अगर मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हो ही गया तो आप अगले दिन आके आप क्या करते हो, ट्रेंड कंटिन्यू का सोचते हो। बट अब बात आ जाती है कि ये हो गया ड्यूअल चोच सर, देन ड्यूअल चोच के लिए हम कौन सा लेवल प्रेफर करें? सिंपल सी बात कहता हूं, बाकी सारे लेवल भाड़ में जाए, ये फर्स्ट एंड ये क्यूएमएलए प्लस, ये दो ही लेवल्स देखो। यहाँ पे आप 50% क्वांटिटीज डाल सकते हो और यहाँ पे 100% क्वांटिटीज डाल सकते हो। इन नीचे के लेवल्स पे ट्रेड मत करो, मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूं, ठीक है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? बताओ, ड्यूअल चोच का अगर ड्यूअल चोच हो रहा है, ठीक है, तो प्लीज नोट करो कि ये ऊपर के दो लेवल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नीचे के दो लेवल्स में ट्रेड ज्यादातर नहीं करता हूं। जितने हमने पहले दिन और दूसरे दिन जो है एग्जांपल्स देखे, क्या इन्हीं दो लेवल्स से प्राइस गई थी? इन दो लेवल्स में से ही प्राइस जाती है, आपका भी ऑब्जर्वेशन रहा होगा। हाँ बिल्कुल पार्थ पटेल भाई, मैं बताता हूं, ठीक है, कि ड्यूअल चोच के बाद कैसे मार्किंग करें स्ट्रक्चर की। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं यहां पे अभी चोच के बाद कैसे करनी है वो पहले बता देता हूं। कि क्या होता है ना, कुछ बैचेस में हो जाता है ये बताना, कुछ बैचेस में नहीं होता है ये बताना, बहुत सारी चीजें हैं। अब मान के चलते हैं कि ये आपका क्या है, 1 आवर का चार्ट है, ठीक है, ये 1 आवर का चार्ट है। नॉर्मली ऐसे ही रैंडमली खोल दिया मैंने, रैंडमली खोला फिर भी रैंडम प्रॉफिट हो गया है ना, एकदम रैंडम प्रॉफिट। सर स्ट्रैटेजी काम करती है क्या? हाँ जी करती है। कौन से टाइम पे ट्रेड हुआ ये? देखो, 19:30 यानी 7:30, हाँ जी प्ले करती है। इस लो का टारगेट यानी हमारा 95 पिप्स, देखो उस टारगेट को हिट करके टू कैंडल रिट्रेसमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही दो कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, यानी एक रेड और एक ये ग्रीन, ठीक है, एक रेड और एक ये ग्रीन, वैसे ही आप चेंज ऑफ कैरेक्टर को कंफर्म करने के बाद आपको स्ट्रक्चर मार्किंग, जैसे ही पहला रिट्रेसमेंट आता है वैसे ही स्टार्ट करना है। ये रिट्रेसमेंट आया, क्लोजिंग हुआ नीचे, ठीक है, अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की क्लोजिंग के बीच में ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन फिर नीचे आए, फिर टू कैंडल रिट्रेसमेंट वॉलिड है, उससे पहले का लोएस्ट पॉइंट हमारा ये है। अगेन ये हमारा हाई बन गया। अब ध्यान से देखो क्या है, ये फेक आउट है, ठीक है, ये हमारा फेक आउट है, तो हमारा इस हाई के ऊपर ये हाई बन सकता है। अगेन हम नीचे जाते हैं, ओके, दिस एंड देन दिस एंड देन अगेन कैंडल रिट्रेसमेंट, सो दिस इज आवर लो। 20-25 पिप है, ओह दिस इज ग्रीन, सॉरी। अब यहाँ पे आप कैसे एंट्री करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टैप हुआ है सुबह के 5:30 बजे, तो ये है आपका सॉरी एशियन सेशन। अब हम देखते हैं कि हम कैसे यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, रिप्ले करते हैं। अबे यार ये कौन सा चार्ट खोल दिया मैंने, गलत अकाउंट लॉगिन का है, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट में चोच हुआ होगा पक्का, आप देख सकते हो यहाँ पे, एंड देन ये ए प्लस के आप आसपास प्राइस टैप हुई और ये डबल बॉटम को टैप हुई, एंड देन यहाँ से प्राइस ऊपर गई। अगेन अब आया ये बुलिश चोच,
देन उसके बाद तुरंत प्राइस कर गई ड्यूअल चोच। मैंने सिर्फ और सिर्फ, सॉरी ये लाइन नहीं है, ये लाइन है, ठीक है। प्राइस कर गई क्या? ड्यूअल चोच। मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज कही है कि या तो ये फर्स्ट लेवल या तो ये क्यूएमएल ही ट्रेड करो। समझ में आया? अभी जो एग्जांपल दिया मैंने वो क्या था? मुझे बताओ कि ये किसको किसको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये क्यों लास्ट सपोर्ट इन द मार्केट है और ये क्यों नहीं है? क्यों ये ड्यूअल चोच की लेवल है और ये क्यों नहीं है? ये किसको किसको समझ में नहीं आया? ठीक है। लगा ही था, मुझे लगा ही था। अब देखो, हम स्ट्रक्चर मार्किंग करते हुए नीचे आ रहे थे, ठीक है। ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट के चलते ये लो बना, इस लो के और इस क्लोजिंग के बीच के हाईएस्ट पॉइंट का हाई, ये हाई बना। अब इसके बाद हम टू कैंडल रिट्रेसमेंट देखते ही है, और उससे पहले का लोएस्ट पॉइंट बन गया ये। अब इसके बाद सीधा प्राइस सिर्फ विक लगा के कोई नया लो क्रिएट नहीं करती है, सॉरी नया हाई क्रिएट नहीं करती है, क्योंकि इस लो के नीचे कभी क्लोजिंग ही नहीं आई। दैट्स व्हाई इट इज लास्ट कंफर्म्ड लो। जब ये लो कंफर्म हुआ तब उसके बाद इसके नीचे कभी क्लोजिंग ही नहीं आई जब तक वो ड्यूअल चोच के लिए ना आई हो। इसीलिए हम उस लो को ही कंसिडर करेंगे। समझ में आया? 1 मिनट चोच भी दिखाओ सर। अरे क्या यार तुम लोग यार, क्या 1 मिनट चोच और इसमें क्या अलग है? मेरे को ये समझ में नहीं आता। ठीक है, अभी ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट का एग्जांपल हो जाएगा लगता है मुझे। ठीक है, नहीं, यहाँ पे नहीं। ठीक है, अब प्राइस क्या हुई यहाँ पे? ये रुक रे बाबा, ताकि मोमिन ऊपर आई नीचे गई। कुछ अलग है? सो आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या आपको 1 मिनट में क्या अलग देखना है? कुछ अलग है? 1 मिनट में कुछ अलग नहीं है, ठीक है। शुड वी कंसिडर चोच इनसाइड स्ट्रक्चर? शुड वी कंसिडर चोच इनसाइड स्ट्रक्चर? मतलब मैं हिंदू हूं लेकिन मैं मस्जिद जाके नमाज पढ़ सकता हूँ क्या, है ना? जाओ भाई पढ़ो। क्या अभी तुमको क्या कहना क्या चाहते हो भाई यार? मेरे को ये समझ में नहीं आता। क्यों मैं चोच को इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों कहूंगा? यस एग्जैक्टली। आप मुझे बताओ कि यहां पे देखो, ये 5 वेव्स बने, ठीक है। लेकिन अगर हमारा क्राइटेरिया ये है कि लास्ट बुलिश इंपल्स के अंदर ही 5 वेव्स बनने चाहिए, तो ही हम उसको इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट कहेंगे, राइट? नहीं तो नहीं कहेंगे। दैट्स इट। कैन वी ट्रेड टीजेल? नहीं नहीं नहीं, ट्रेड टीजेल मत करो, ठीक है भाई। पैसा वैसा बन जाएगा यार, क्यों? क्या क्या बात करते हो यार? क्यों ट्रेड टीजेल? नो, आई ओनली ट्रेड टीजेल, यू डोंट ट्रेड टीजेल। यू ट्रेड, यू ट्रेड सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रो। व्हाई यू ट्रेड टीजेल?
I don't like you trade TGL. I feel offended. I am sorry. Don't trade TGL. हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट पे अभी आया ही नहीं हूं ना। चोच हुआ 1 मिनट का। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, एक ग्रीन कैंडल बनी। आप 4-5 पिप का रिस्क लेते। बाइंग लेवल से सेलिंग लेवल तक, सेलिंग लेवल से बाइंग लेवल तक। सो ये किसने क्वेश्चन पूछा था? हाँ, कोई लड़की का नाम था। क्या आपको ये क्लियर है? 1 मिनट में भी सेम चलता है, ठीक है दीदी। फॉर टीजेएल 1 कंफर्मेशन कैंडल एंड फॉर चोच सेम सेम। फॉर द टाइम फ्रेम्स डजेंट मैटर, ठीक है। आयुषी नाम था हाँ, साहिल रावत। तू 650 लोगों में बस मैडम का नाम ही देख रहा था। हाँ, तेरे को वही काम है ना। वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दादा आयुषी नाम था। क्या हरामी इंसान हो बे। कुछ तो शर्म करो यार। गोल्ड मूव एंड अदर करेंसी पेयर्स मूव कोरिलेशन प्लीज। ओके लिखो। अरे भाई इधर क्या हुआ अभी? ठीक है, लिखो लिखो। गोल्ड वर्सेस बीटीसी। इनवर्स है। बट कब? विदाउट न्यूज। बट सेम चलते हैं ड्यूरिंग न्यूज। गोल्ड वर्सेस जे। इनवर्स है। ठीक है, गोल्ड वर्सेस जीजे इनवर्स है। गोल्ड वर्सेस यूएस ऑयल सेम चलता है। ठीक है। गोल्ड वर्सेस जीयू ईयू, देन उसके बाद जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, एनजेडी यूएसडी सेम चलता है। ठीक है। ये और कौन सा बचा है? आई गेस दैट्स अबाउट इट। एंड हाँ सॉरी, गोल्ड वर्सेस यूएसडी कैड, यूएसडी जेपीवाई, देन उसके बाद यूएसडी के सारे पेयर्स। यूएसडी जहां पे बेस करेंसी है, जहां पे यूएस बेस करेंसी है, इनवर्स। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे? सर इंटरनल मार्किंग में लेवल 5 का बॉस होगा तभी 5 वेव्स कंफर्म होगा। नहीं 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 नहीं, जस्ट 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो जाएगा ना, तो ही कंफर्म हो जाएगा इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं चाहिए। ओके, आई होप दैट्स क्लियर टू यू। प्लीज मेंशन दिस इन पीपीटी एज वेल। ओके श्योर, श्योर। मैं तो खुद की एक पीपीटी बनाता, पता है। खुद की एक पीपीटी बनाता मैं। यस प्रफुल्ल पटेल भाई, मैं पहुंच रहा हूँ 5 वेव्स पे। अभी वो कंडक्ट नहीं किया है हमने, मेरे को टाइम तो दो भाई, पहुंचने तो दो। सर फॉर टीजीएल 1 हाउ मेनी कंफर्मेशन कैंडल इज रिक्वायर्ड? अरे ये सब हो चुका है भाई। ये हम डिटेल में कर चुके हैं। तुम कहाँ थे पता नहीं, तुम्हारा दिमाग क्या कर रहा था, कौन से नशे सूखे कर रहे थे। हो चुका है भाई, ठीक है। गाइज मुझे बताओ जरा, ये हो चुका है ना हमारा इन डिटेल डेप्थ में स्टडी हो चुका है ना, कि कौन सा कंफर्मेशन कैंडल करना है। मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, डन 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 डन, अंडरस्टूड। भाई समटाइम्स थोड़ी सी कंसोलिडेशन होकर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट लगती है। फॉर रियल एक्चुअल कैंडल मार्क करनी डिफिकल्ट होती है, प्लीज एग्जांपल दो। फिर एक्चुअल कैंडल, लोगों के प्रॉब्लम ही इस दुनिया के बाहर के हैं।
मेरे को ही कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे को इतना प्रॉब्लम क्यों नहीं आया, मेरे को प्रॉब्लम आना चाहिए था ये करते हुए। मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं आया रे ये सब करते हुए, बहुत इजी है मेरे लिए। सो आई होप आपको ये पता चल गया होगा। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि चोच के बाद कैसे स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है, ड्यूअल चोच के बाद कैसे स्ट्रक्चर मार्किंग करनी है, क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके। हर्ष भाई का क्या कहना है? दादा बीटीसी 4 आवर 18 नवंबर, चलो पहले बीटीसी पे चलते हैं। एटीन नवंबर आई। अच्छा, 18 नवंबर से स्ट्रक्चर मार्क करके टाइम एक्सट्रीम ए प्लस है, लेकिन लास्ट रेजिस्टेंस से मार्केट ने अपसाइड चोच कर दिया और एक्सट्रीम वाले से गिर गया है। इन दोनों स्ट्रक्चर कंसिडर। एक मिनट, मुझे तो ये देखने दो, खुद देखने दो पहले तो क्या हुआ है 18 नवंबर से। ठीक है, चलो मैं यहाँ से मार्किंग करते हुए आता हूँ फिर, ठीक है आपके लिए। ये है 4 आवर का, ये भी स्ट्रक्चर है हाँ, क्योंकि ये वन कैंडल रिट्रेसमेंट के चलते ये भी है, लेकिन मैं अभी के लिए सिर्फ प्लेन मार्क